Hello everyone, a very good morning to all of you. Welcome to Destiny Commerce Academy. So today's topic is test of hypothesis small sample test. आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस स्मॉल सैंपल टेस्ट के बारे में। प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी प्रीवियस चैप्टर के अंदर भी हमने डिस्कस किया था टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस रिलेटेड टू द लार्ज सैंपल। ठीक है, तो पहले आप जो प्रीवियस लेक्चर है उसको आप देख सकते हो। सो अगर हम बात करते हैं लार्ज सैंपल की बात करेंगे तो आपका जो लार्ज सैंपल टेस्ट है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस है वो बेस्ड है आपके टू अजम्पशंस पर। नंबर वन अजम्पशन क्या रहेगी, जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है स्टेटिस्टिक अप्रोच का वो आपका नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, चाहे पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल हो या फिर ना हो। नंबर टू इज जो वैल्यू रहेगी सैंपल स्टेटिस्टिक की वो सुफिशिएंटली क्लोज रहेगी, किसके क्लोज रहेगी, पॉपुलेशन वैल्यू के। जो हमने ये दो बेसिक जो अजम्पशन पढ़ी है ये आपकी लार्ज सैंपल जो टेस्ट है उसके ऊपर अप्लाई होती है, बट स्मॉल सैंपल टेस्ट के ऊपर अप्लाई नहीं होती। इसीलिए हम स्मॉल सैंपल टेस्ट की अलग से स्टडी करते हैं। सो आइए देखिए, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फिर टी टेस्ट के बारे में। टी टेस्ट के बारे में पढ़ने से पहले मैं आपको एक टेबल बनवा देती हूँ जो कि आपके लिए मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, और प्रीवियस ईयर के अंदर जहां से आपका क्वेश्चन भी कंफर्म आता है। ठीक है, सो आप यहाँ पर पहले टेबल बना लीजिए। ठीक है, टेबल के अंदर आपको क्या बताया जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए सैंपल, यहाँ पर लिख लीजिए पॉपुलेशन। अगर हम सैंपल के मीन की बात करेंगे एंड सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन की, पेपर के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है, सो जो सैंपल का जो मीन होता है वो क्या रहेगा, नॉन रहेगा, और पॉपुलेशन का मीन भी क्या रहेगा, नॉन रहेगा। और अगर हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की, सो स्टैंडर्ड डेविएशन जो रहेगा सैंपल का वो क्या रहेगा, नॉन, एंड पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या रहेगा, अननोन। पेपर के अंदर डायरेक्ट फॉरवर्ड आपका ये क्वेश्चन आता है, तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कि जो सैंपल के अंदर दोनों ही क्या रहेंगे, आपके नॉन रहेंगे। और अगर पॉपुलेशन की बात करते हैं तो पॉपुलेशन का जो मीन है वो नॉन रहेगा, और जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या रहेगा, अननोन रहेगा। जहां पर भी आप अपने नोट्स बना रहे हो इनको राइट डाउन कर लेना, अपने नोट्स के अंदर मेंशन कर लेना, प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर पूछे गए हैं, सो इंपॉर्टेंट रहेंगे। देन नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कंडीशन, हम पढ़ लेते हैं नहीं, टी टेस्ट के बारे में हम पढ़ लेते हैं। टी टेस्ट के बारे में ये पैराग्राफ आपका मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या बताया गया है, सबसे पहले तो जो टी टेस्ट है वो आपका स्मॉल सैंपल टेस्ट रहेगा, और जो कि डेवलप किया गया है विलियम गोसेट के द्वारा 1908 के अंदर। सो नंबर वन इंपॉर्टेंट बात तो यही रहेगी कि स्मॉल सैंपल टेस्ट रहेगा। नंबर टू, विलियम गोसेट ने 1908 के अंदर इसको डेवलप किया एंड पब्लिश किया गया था अंडर द पेन नेम ऑफ स्टूडेंट एंड आल्सो नोन एज अ स्टूडेंट टी टेस्ट। नंबर थ्री, और जो हम अप्लाई करते हैं वो अप्लाई कैसे करेंगे, इस टेस्ट को टेस्ट को हम अप्लाई करते हैं, द वैल्यू ऑफ अ स्टेटिस्टिक इज कंप्यूटेड, कैसे कंप्यूट करेंगे, डेविएशन फ्रॉम अ पॉपुलेशन पैरामीटर डिवाइड बाय स्टैंडर्ड एरर ऑफ अ सैंपल स्टेटिस्टिक। नेक्स्ट फिर हम बात कर लेते हैं कंडीशन की, बात करेंगे कुछ कंडीशन भी अप्लाई होती है जब हम टी टेस्ट का यूज करते हैं। सो क्या क्या कंडीशन रहेगी, सबसे पहले टी टेस्ट जो यूज होगा वो वहां पर यूज होगा जहां पर सैंपल का साइज या तो 30 होगा या फिर 30 से कम होगा। क्यों, क्योंकि ये आपका स्मॉल स्मॉल सैंपल टेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करते हैं जो वेरिएंस जो है पॉपुलेशन का वो क्या रहेगा, अननोन रहेगा, एंड सैंपल इज अ रैंडम सैंपल, रैंडम आप सैंपल लेते हो, एंड जहां पर मीन क्या रहेगा, नॉन रहेगा, मीन नॉन रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिर पॉपुलेशन इज अ नॉर्मल एंड सिलेक्शन ऑफ आइटम इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंटली हम सिलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट फिर बात करेंगे प्रॉपर्टी की, बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ टी डिस्ट्रीब्यूशन। प्रॉपर्टीज के अंदर नंबर वन इज अ टी डिस्ट्रीब्यूशन की जो रेंज रहेगी वो माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक रहेगी। प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर पूछा गया है ये क्वेश्चन भी। सिमेट्रिक रहेगा, एंड मीन क्या रहेगा, जीरो, एंड वेरियंस जो है वो वेरियंस जो है वो मोर देन वन बट अप्रोच वन एज अ सैंपल साइज बिकम लार्ज। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सैंपल का जो वेरियंस है वो फ्लक्चुएशन करता है, सो मोर देन वन रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन की, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज
n डिवाइड बाय n-2 और इसका रूट हो जाएगा आपका। ये आपको स्टैंडर्ड डेविएशन के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट देखिए, फिर करेक्टरिस्टिक की हम बात करेंगे, टी डिस्ट्रीब्यूशन के करेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। सो करेक्टरिस्टिक के अंदर आपको क्या बताया गया है, एक आपको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है और दो जो दिए गए हैं वो आपको टी डिस्ट्रीब्यूशन दिए गए हैं डिफरेंट सैंपल साइज के साथ। एक का साइज रहेगा 17 और एक का सैंपल साइज रहेगा 4। क्या क्या बताया गया है, आइए देखिए। जो आपको कंपैरिजन किया गया है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के द्वारा, सो ये जो आपका लोअर रहेगा मीन एंड हायर रहेगा, हायर एट द टेल देन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट आपका प्रोपोर्शनेटली ग्रेटर एरिया इन इट्स टेल देन द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, जीरो स्क्यूनेस एंड पॉजिटिव कर्टोसिस लेप्टोकर्टिक। ठीक है, अगर हम कर्टोसिस की बात करते हैं तो कर्टोसिस क्या होता है, लिख लीजिए यहाँ पर। वैसे सेपरेट लेक्चर भी आपको इसका मिल जाएगा, बट थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्राइब कर लीजिए। describe the shape of a distribution। ठीक है, इस तरीके से होगा और ये बनेगा कैसे, इस तरीके से बनता है आपका। ये क्या होता है, प्लेटोकर्टिक, मेसो, और ये आपका होगा लेप्टोकर्टिक। ठीक है, इसका आपको सेपरेट से भी लेक्चर मिल जाएगा, तो थोड़ा सा यहाँ पर दिया हुआ है तो मैंने आपको बता दिया कि आपका पॉजिटिव कोर्टेसिस होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एप्लीकेशन या फिर यूजेस ऑफ टी टेस्ट। टी टेस्ट का हम यूज कहाँ पर करते हैं, किस तरीके से करते हैं। नंबर वन इज द टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट द पॉपुलेशन मीन, यानी कि टी टेस्ट का यूज करते हैं पॉपुलेशन की मीन को फाइंड आउट करने के लिए, जहां पर हमारा जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो अननोन रहेगा एंड सैंपल का साइज क्या रहेगा, स्मॉल रहेगा। वहां पर हमारा फॉर्मूला लगेगा ये जो आपको दिया गया है, यानी कि क्या क्या फॉर्मूला दिया गया है आपको, सैंपल का मीन दे दिया गया है, माइनस में आपको पॉपुलेशन का मीन दे दिया गया, इसका डिफरेंस डिवाइड बाय में मॉडिफाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सैंपल एंड साइज ऑफ द सैंपल। ठीक है, नेक्स्ट फिर देखिए, नेक्स्ट आपको दिया गया टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि टेस्ट करते हैं हम हाइपोथेसिस का अबाउट डिफरेंस। आपको सिर्फ ये स्टेटमेंट लर्न करनी है कि किस चीज का हमें क्या फॉर्मूला दिया गया है। टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट डिफरेंस बिटवीन टू मीन, यानी कि जिसका जो मीन है उसकी डिफरेंस, यानी कि जो टू मीन है उनका डिफरेंस इन केस ऑफ, जो मीन रहेगा इन केस ऑफ इंडिपेंडेंट सैंपल। सैंपल डिपेंडेंट नहीं है, यहाँ पे सैंपल क्या रहेंगे, इंडिपेंडेंट सैंपल, अलग अलग सैंपल रहेंगे। जैसे यहाँ पर सैंपल का साइज दे दिया गया n1 एंड n2 दे दिया गया। टू टेस्ट वेदर द टू पॉपुलेशन मीन आर इक्वल, यानी कि जो दोनों जो पॉपुलेशन मीन है या तो वो इक्वल हो या फिर वो डिफरेंस हो। ठीक है, या फिर वो क्या हो, डिफरेंस हो, तो हम यूज करते हैं टी टेस्ट को। और इसको अप्रोप्रिएट जो टेस्ट स्टेटिस्टिक टी टेस्ट हम यूज करते हैं, वहां पर फॉर्मूला हमारा क्या रहेगा, जहां पर हम डिफरेंस ले लेते हैं डिवाइड बाय में ऐसा आ जाएगा मॉडिफाइड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ सैंपल, और इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर हमारे इंडिपेंडेंट सैंपल रहते हैं, ये बात ध्यान में रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम बात करते हैं टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस की अबाउट द डिफरेंस बिटवीन टू मीन, जहां पर डिफरेंस रहेगा दो मीन के अंदर, किसके साथ, डिपेंडेंट सैंपल, यानी कि दोनों क्या रहेंगे, डिपेंडेंट रहेंगे, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेंगे सैंपल। तो उस केस में हम किस तरीके से हाइपोथेसिस को टेस्ट करेंगे। टी टेस्ट ऑल्सो यूज टू लिस्ट द हाइपोथेसिस, यानी कि टी टेस्ट हम यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं जहां पर हमारे पास क्या होता है, डिपेंडेंट सैंपल होता है। किस तरीके से डिपेंडेंट, जैसे कि कोई भी सैंपल आइटम हमने लिया, सैंपल आइटम सेम है बट डिफरेंट सिचुएशन को एनालाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल, कुछ स्टूडेंट की हम परफॉर्मेंस को इवेलुएट कर रहे हैं बिफोर कोचिंग एंड आफ्टर कोचिंग, उनकी इफेक्टिवनेस देख रहे हैं, या फिर जो एक्स्ट्रा क्लासेस लेते हैं और एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं लेते उनकी हम इफेक्टिवनेस देख रहे हैं, दोनों के कंपैरिजन करके। ठीक है, तो आपको यहाँ पर यही बातें ध्यान रखनी है कि सेम सैंपल आइटम है, सेम सैंपल जो आइटम रहेगा वो सेम रहेगा बट डिफरेंट सिचुएशन रहेगी जहां पर हम एनालाइज करते हैं। सो उन दोनों डिफरेंट सिचुएशन का भी हम क्या कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। जहां पर डी डिनोट कर रहा है आपको मीन ऑफ द डिफरेंस, और एन डिनोट करेगा साइज ऑफ सैंपल, एंड एस डिनोट करेगा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिफरेंस। नेक्स्ट देखिए,
नेक्स्ट आपको दिया गया है फोर्थ यूज अ टेस्ट ऑफ अ हाइपोथेसिस अबाउट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। यानी कि टेस्ट करते हो हाइपोथेसिस की, आप टेस्टिंग करोगे अबाउट द कोफिशिएंट कोरिलेशन के बारे में। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का आपको सेपरेट लेक्चर भी मिल जाएगा, जहां पर कोरिलेशन के बारे में हमने कंप्लीट स्टडी किया है, और मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है स्टेटिस्टिक का टॉपिक, जिसके अंदर से आपका प्रीवियस ईयर पेपर के अंदर क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो यहाँ पर हम हाइपोथेसिस के अंदर जब टेस्ट करते हैं अबाउट द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, टू टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट कोरिलेशन कोफिशिएंट इन द पॉपुलेशन इज जीरो। जहां पर जो कोरिलेशन रहेगा पॉपुलेशन का वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। और ऑब्जर्व्ड कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट और नॉट, यानी कि जो ऑब्जर्व्ड कोरिलेशन है वो आपका सिग्निफिकेंट भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता। सो हम यूज करते हैं टी टेस्ट को, एंड अप्रोप्रिएट टेस्ट को यूज करेंगे। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे टी टेस्ट का अलग से, कि जहां पर आर डिनोट कर रहा है सैंपल ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट, एंड एन डिनोट कर रहा है साइज ऑफ सैंपल को। ठीक है। तो इस तरीके से हमें फॉर्मूलाज जो रहेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, यही बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर यही था, आपको स्मॉल सैंपल टेस्ट क्या होता है, किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया, कब पब्लिश किया गया, क्या क्या कंडीशन रहेगी, यही आपका मेन इंपॉर्टेंट पोर्शन है, और पेपर के अंदर यहाँ से क्वेश्चन भी आए हुए हैं। ठीक है। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू।